तो उधर दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सख्त इकदाम किए गए। दिल्ली हुकूमत ने बंद हॉल में शादी की तकरीब के लिए 100 अफराद की कैद लगा दी है। वहीं खुले मैदान में 200 अफराद तकरीब में जमा हो सकते हैं, जबकि आखिरी रसूमात के लिए 50 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। दिल्ली हुकूमत के इस फैसले का नफाज 30 अप्रैल तक रहेगा। तो लगातार नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। रोज़ाना 35,000 से ज़ायद नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर लेकर महाराष्ट्र हुकूमत ने सख्त फैसले लिए। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाए। इस ताल्लुक से दिल्ली हुकूमत ने कई तरह की पाबंदी आयद कर दी है। बंद हॉल में शादी की तकरीब के लिए 100 अफराद की कैद लगा दी गई है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदा रचना इस वक्त जुड़े। रचना, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले लिए, सख्त कदम उठाए। दिल्ली में किस तरह के फैसले लिए गए? बिल्कुल, जिस तरीके से एक बार फिर दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज हम आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जिस तरीके से कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह पर फिर से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि पहले थोड़ी सी रियायत दी गई थी, लेकिन मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो जो भी कोई बंद हॉल यानी कि बंद जगह पर शादी होगी उसमें अब सिर्फ 100 ही लोग शामिल हो सकेंगे और इसकी जो क्षमता है वो 50% कर दी गई है और 100 लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि पहले ही सरकार ने संख्या बढ़ाकर 200 कर दी थी। इसके बाद अगर हम दूसरी गाइडलाइन की तरफ ध्यान दें तो अंतिम संस्कार में भी सिर्फ अब 50 लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली सरकार की DDMA है यानी कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी के यहाँ पर कुछ किसी का डेथ होती है तो उसमें सिर्फ 50 लोग जा सकेंगे। इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं कि ये तो शादी और इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके साथ ही एंटीबॉडी ना मिलने वाले इलाकों में भी अब जांच बढ़ाने पर सरकार यहाँ पर जोर दे रही है। अगर मोटे तौर पर देखें तो दिल्ली सरकार 3T के फॉर्मूले पर चल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये 3T फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले अगर कहीं पर भी जो भी इलाके हैं वहां पर सबसे पहले टेस्टिंग, उसके बाद ट्रेसिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट, यानी कि 3T के फॉर्मूले पर सरकार फिर से वापस काम कर रही है। तो जिन जगहों पर एंटीबॉडी नहीं मिल रही तो उन जगहों पर भी जांच बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही होली का त्योहार है तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके साथ अगर दूसरे एक और फैसले पर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे राज्यों से जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिस तरीके से कल की बात करें तो 1534 नए मामले सामने आए थे पिछले 24 घंटे में और तमाम दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोई भी अगर अन्य राज्यों से आता है, चाहे वो ट्रेन से हो, बस हो, हवाई जहाज से हो, वहाँ पर उनकी रैंडम जांच की जा रही है। बिल्कुल रचना, एक चीज और जानना चाहूँ, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन की भी कुछ आशंका है कि आगे चल के मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है? इस तरह की कुछ खबरें हैं? देखिए, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं उनका कहना है कि लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, संक्रमण को रोकना है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क का लगाना और सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लॉकडाउन लगाने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और बार बार लोगों से सिर्फ ये अपील की जा रही है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है, संक्रमण ना फैले इसके लिए मास्क लगाएं, कोरोना की जांच बढ़ाई जाए, सामाजिक दूरी बढ़ाई जाए। तो तमाम जो गाइडलाइन लोग शायद अभी भूल चुके हैं उनको अपील किया जा रहा है कि वापस वो लोग उन सब चीजों को अपने लाइफस्टाइल में वापस लेकर आए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार हमने देखा था कि लॉकडाउन लगाया गया था तो तमाम तरीके की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। तो ऐसे में सरकार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज़ हेड